एक स्त्री अपने इकलौते पुत्र से अत्यंत प्रेम करती थी। एक दिन उसके बालक का निधन हो गया। उसे पुत्र की मृत्यु का यकीन ही नहीं हो रहा था। वो अपने मृत बच्चे को छाती से लगाकर हर द्वार पर उसे जीवित करने की औषधि मांगती रही। लोग उसे विचलित देखकर दुखी होते और कहते, हे देवी, तुम्हारा पुत्र अब इस संसार में जीवित नहीं रहा। परंतु स्त्री ने हार नहीं मानी। एक दयालु व्यक्ति ने उसे सुझाव दिया कि वो गौतम बुद्ध के पास जाए। वो बुद्ध के चरणों में गिरकर रोने लगी और पुत्र को दोबारा जिंदा करने की प्रार्थना करने लगी। बुद्ध ने उसकी व्यथा सुनी और शांत भाव से कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे पुत्र को दोबारा जिंदा कर सकता हूं। बस तुम्हें एक मुट्ठी सरसों के दाने लाने होंगे, लेकिन सरसों के दाने केवल उसी घर से लाना जिस घर में आज तक कभी भी किसी की भी मृत्यु ना हुई हो। वो स्त्री गांव के हर घर में पहुंची। हर व्यक्ति उसे सरसों देने को तैयार था, पर जैसे ही वो गौतम बुद्ध की शर्त रखती तो हर जगह उसे निराशा ही हाथ लगती। किसी ने बताया कि उसके पिता का देहांत हो गया है, तो किसी ने अपनी पुत्री को खोने की बात कही। यहां तक कि एक घर में तो जीवित लोगों से अधिक मृत व्यक्तियों की संख्या थी। दिन भर भटकने के बाद भी उसे एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहां काल ने अपना प्रभाव न छोड़ा हो। उसे समझ आ गया कि मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, और वो अपने निजी दुख में इतनी अंधी हो गई थी कि ये भूल गई कि ये पीड़ा तो पूरी मानव जाति की है। वो दोबारा गौतम बुद्ध के पास पहुंची। बुद्ध ने पूछा, हे देवी, क्या तुम सरसों ले आई? स्त्री ने नतमस्तक होकर कहा, नहीं भगवन, अब मुझे ज्ञात हो चुका है कि जो भी जन्मा है कभी ना कभी उसका अंत निश्चित है। सांसारिक मोह ही समस्त कष्टों की जननी है। जब हम इस यथार्थ को अपना लेते हैं कि मृत्यु जरूरी है, तो हमारा मन बेकार के विलाप से मुक्त हो जाता है। संसार में हर प्राणी किसी प्रियजन को खोने की पीड़ा झेल चुका है, और ये बोध हमारे व्यक्तिगत दुख को धीमा कर देता है। अपनों का प्रेम नैसर्गिक है, किंतु मृत्यु जैसे अटूट सत्य के विरुद्ध संघर्ष केवल मानसिक क्लेश ही देता है। बुद्ध ने अंत में कहा, हे देवी, जैसे पका हुआ फल गिरने के भय से कभी मुक्त नहीं हो सकता, ठीक वैसे ही जन्म लेने वाला प्राणी भी मृत्यु के अटल भय से कभी मुक्त नहीं हो सकता। कहानी पसंद आई हो तो फॉलो जरूर कर लेना।